नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। जीवन में हर कोई चाहता है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। तो ऐसे में वो कौन सी चीजें हैं जो तरक्की के मार्ग खोलती है, जो आपके सफलता में जो आ रहे हैं विघ्न बाधाएं उसको भी हटा देती है। आज हम बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा होना अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। जब माँ की कृपा होती है तो कहते हैं पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं, और जब माँ रूठ जाए तो भी पिछले ही जन्म को दोष देते हैं और कहते हैं शायद पिछले जन्म का पाप रह गया है। अब धन की देवी माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए और सिर्फ इस जन्म की हम बात करें तो कैसे आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम आज आपको बताएंगे। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहला काम, आज हम शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए, आपको सिर्फ अपनी लाइफ स्टाइल बदलना है, आपको कुछ ताम झाम नहीं करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आप किस नाक से सांस ले रहे हैं। आपका दाहिना नाक चल रहा है या बायां नाक? यानी सांस तो हम एक बार में एक ही तरफ से लेते हैं, तो उसको चेक कीजिए और जो नाक चल रहा है उसी पैर को पहले जमीन पर रखिए। लेकिन उसके पहले आप अपनी हथेलियों का दर्शन जरूर कीजिएगा, और हथेली का दर्शन कर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और फेस पर फिराइए। इससे आपका भाग्योदय होगा। तो अब सुबह उठने के बाद जब आप घर का मुख्य दरवाजा खोलते हैं तो चौखट में दोनों तरफ दो चार बूंद गंगा जल डाल दें। उसके बाद आप तमाम प्रक्रिया करें, घर की सफाई करवाएं, बाहर की सफाई करवाएं। अगर गंगा जल घर में ना हो तो तांबे के बर्तन में पानी रखिए रात में, और सुबह में उस पानी से दो चार बूंद डाल दें, क्योंकि तांबा के बर्तन में रखा हुआ पानी गंगा जल के समान ही पवित्र माना जाता है। और एक नियम बना ले, हर सोमवार के दिन आम के पत्तों का वंदनवार, जिसको हम तोरण कहते हैं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने की व्यवस्था करें। पुराना वाला हटाकर कहीं रोड साइड डाल दें या फिर आप कहीं फेंक दें। वैसे ये कंपोस्ट भी हो जाएगा, लेकिन दूसरी बात, आप इसको हर सोमवार को चेंज करें। सोमवार के दिन आम के पत्तों का बंधनवार लगाने से धन आने में आसानी होती है। अगर घर परिवार में कोई स्वास्थ्य की परेशानी है तब गुरुवार के दिन आप ये प्रक्रिया कीजिएगा। इसके बाद आप एक बात याद रखिए, घर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन डोर का बाहर वाला एरिया, शनिवार और रविवार के दिन आप पहले यहाँ पर पानी डलवाइए फिर झाड़ू लगवाइए। यानी सफाई जब करवाते हैं तब पहले आपको पानी डाल देना है। अब किसी ने कोई भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं वगैरह किया होगा, वापस उसी के पास चला जाएगा। तो ये चीज को आप अपनाइए जीवन में। दूसरी बात, आप बाकी दिनों में पहले झाड़ू लगवा सकते हैं, साफ सफाई करवा सकते हैं। गुरुवार के दिन को छोड़कर पूरे घर में नमक या फिटकरी डालकर पानी में पोछा लगवाएं, साफी सफाई करवाएं। जब आप नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं तब एक बर्तन में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और पूरे घर में हल्का हल्का छींटा डालें। ये आपके भाग्योदय को प्रबल करेगा। याद रखिए, थोड़ा सा हल्दी लेना है और हल्का हल्का डालना है। ये आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है, क्योंकि हल्दी शुभ शगुन माना भी जाता है। अपने घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ एक बर्तन में पानी रख दें, और ये पानी रोज सुबह रखिए और अगले दिन इस पानी को किसी पौधे में डाल दें और फिर से फ्रेश पानी भर के रख दें। ये आपके और आपके अपनों के ऊपर सुरक्षा कवच का काम करेगा। आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस सुरक्षा कवच को आप जरूर अपनाइए, क्योंकि देखिए, आप चाहें तो इसमें फूलों की पंखुड़ी भी रख सकते हैं। आपके घर से लोग बाहर जाते हैं, आप चाहते हैं वो सुरक्षित घर आएँ, अच्छे से रहें, तो ये प्रक्रिया आप जरूर दोहराइएगा पानी वाला। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, नित्य दिन जब नहा धो लेते हैं तो भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। आप कुछ करें या ना करें, एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर सूर्य को जल दें। आप चाहें तो तुलसी के पौधे में ही जल दे सकते हैं हल्दी डालकर। इससे क्या होगा, एक तो आपका तुलसी हरा भरा रहेगा, दूसरा
आपका गुरु भी बेहतर होगा, घर परिवार की स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक जीवन में सुख शांति होगी, बच्चे ज्ञानवान बनेंगे, आप लोग बुद्धिमान रहेंगे और धन की कमी नहीं होगी। पूजा पाठ तो आप करते ही होंगे। आप जो भी भगवान की पूजा करते हैं आप जरूर कीजिए और एक नियम बना लें, हर गुरुवार के दिन आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म से संबंधित धर्म स्थान में जाकर मत्था जरूर टेकें, क्योंकि माना जाता है इससे आपका ज्ञान बढ़ता है, धन बढ़ता है, आपका सौभाग्य बढ़ता है। जब आप घर में पूजा करते हैं तो जब भी कोई अच्छा शुभ दिन हो, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान जरूर बनाएं। पहले से बना हुआ है उसी के ऊपर से फिर से रिपीट करें। और जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, जीवन की परेशानी से बाहर निकलने के लिए उनको अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शांति की तलाश में पूजा भी करते हैं ज़्यादा। वैसे तो हर कोई करता है एक नियम से, लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही करते हैं तो जब आप आरती करते हैं ना, तो आरती के थाली पर स्वस्तिक बनाइए, फूलों की पंखुड़ी रखें, फिर दीपक रख के आरती करें, तो तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है अगर कोई विशेष मनोकामना हो, नौकरी प्राप्ति की, व्यवसाय चलने की, अपना घर बनने का, या शत्रु विरोधी परेशान कर रहे हैं, तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जब आप सुबह में दीपक जलाते हैं घी का, उसमें एक लौंग डालकर ही जलाइए। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी और घर से निगेटिव एनर्जी बाहर चला जाएगा। स्वस्तिक बड़े काम का होता है। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते, आपके घर में तमाम देवी देवता की तस्वीर नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक चांदी का स्वस्तिक लाकर विशेष शुभ दिनों में लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर लें और इसकी पूजा करें। यह भी आपको तमाम देवी देवताओं का पुण्य फल देगा। वैसे भी स्वस्तिक गणेश जी का ही प्रतीक चिन्ह माना जाता है। जीवन में जब भी कष्ट बढ़ जाए तब एक छोटा सा प्रयोग आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, आपके घर के किचन के जो मसाले होते हैं, नमक और हल्दी, ये मेन चीज़ है। बाकी की चीज़ें हल्की फुल्की भी रहेंगी तो चल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, नमक और हल्दी एक साथ मत रखिए, अलग अलग रखिए। अलग अलग डब्बे में तो आप रखते हैं, लेकिन अलग अलग रखिए, थोड़ी दूरी पर, क्योंकि अगर एक साथ रहेंगे तो जीवन में संघर्ष वाला पार्ट बढ़ जाएगा, मानसिक सुकून छीन जाएगा, सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इन चीज़ों से बचिएगा। घर में आप मिट्टी का गमला, थोड़ी सी मिट्टी जरूर रखें। कच्ची मिट्टी, भले ही आप महानगरों में फ्लैट में रहते हैं, पर कच्ची मिट्टी रखें और नियमित रूप से थोड़ा पानी डाल दिया करें। मिट्टी रहने से आपके 9 के 9 ग्रह को बल मिलता है, आप एकदम से अकेलेपन के शिकार नहीं होते। तो आप ऐसा करें। आपका बेडरूम पे अगर हम आए तो देखिए, घर का जो बेडरूम होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा ही बेड पर बैठना, बेड पे ही पड़े रहना, ये चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि बेड का इस्तेमाल सिर्फ रात के समय करें। और बेड का जो आप बेडशीट वगैरह है उसको एकदम से बहुत अच्छे से करके उसको चादर को बिछाइए, क्योंकि सिलवटें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बेड के नीचे अनावश्यक चीज़ों को ना भरें और बेड के नीचे कुछ भी रखने से बचें। अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तब आप अपने डाइनिंग एरिया या फिर बेडरूम में मोर पंख को स्थान दीजिए, तो आपके लिए जीवन में शुभ फलों की बढ़ोतरी होती है। कष्ट ज़्यादा हो, झगड़े लड़ाई वाद विवाद की स्थिति ज़्यादा हो, तब बेडरूम में थोड़ा सा कांच की कटोरी में फिटकरी का टुकड़ा या नमक का टुकड़ा रख दें। हर महीने चेंज करें, इससे आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा। और आपके घर का जो अगर हम वास्तु की बात करें तो तवा है, तवा को बीच बीच में नींबू और नमक की मदद से साफ करके रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका राहु केतु आपके पक्ष में रहेगा और आपके जीवन से निगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी। तो क्योंकि देखिए, हमने किचन का इसलिए बोला क्योंकि किचन आपके घर का सबसे अहम हिस्सा है और यहाँ से ही आप पुष्ट होते हैं। अगर किचन में थोड़ी भी चीज़ें इधर उधर हो जाएं तो परेशानियाँ बढ़ जाती है। और आपके घर का जो झाड़ू है ये भी बहुत मायने रखता है। झाड़ू को हमेशा ही ढक कर रखें, कभी भी ओपन मत रखें। हमेशा ही दक्षिण पश्चिम दिशा में या दक्षिण उत्तर दिशा में कोने में रखें और ढक के रखिएगा। दूसरी बात, इसको झाड़ू को ओपन यानी कि खुले आंगन में रात में मत रखें, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। तो अभी तक हमने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी, लेकिन महिलाओं के आग्रह पर एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। कई बार क्या होता है, महिलाएं कहती हैं
जीवन में बहुत परेशानी है, कोई अपना नहीं है, हर कोई धोखा दे रहा है, इतना करते हैं पर कोई दो शब्द अच्छे से बात नहीं करता। तो चलिए आज हम आपको एक सिंपल सा टिप्स देते हैं। क्या करेंगे? देखिए पुष्य नक्षत्र है इस बार। वैसे पुष्य नक्षत्र हर महीने आता है, लेकिन पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा या शनिवार के दिन ये उपाय आप कर लें, आपको लाभ होगा। क्या करेंगे? किसी भी दिन कर सकते हैं। आप एक कांच की बोतल जो होती है सीसी जिसको कहते हैं, शहद मिलती है मार्केट में, प्लास्टिक वाला नहीं लीजिएगा, जो कांच में हो। एक छोटी सी सीसी ले आए 50 ग्राम की। अब आपको चाहिए होगा भोजपत्र, अष्टगंध और अनार की कलम। अगर भोजपत्र ना मिले तो सफ़ेद कागज़ ले लें, बच्चों का होगा मैथ बनाने का। और अनार की कलम ना मिले तो बेलपत्र का डंठल ले लें। अगर वो भी ना मिले तो चांदी की सीख भी चलेगी। इसके बाद आपको चाहिए ये सभी चीज़ें ले लें। अब आपके जितने भी शत्रु हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आपके घर में ही, अपने ही हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई भी हो सकते हैं, ऑफिस में, व्यवसाय स्थल में, आपकी मर्जी, आप महिला हैं या पुरुष हैं, हर कोई ये कर सकता है। सभी शत्रु का नाम आप इस जो हमने कहा आपको अष्टगंध, इसको हल्का सा पानी डालकर गीला करें और बेलपत्र के डंठल या अनार की कलम जो भी है उसके सहारे भोजपत्र या सफ़ेद कागज़ उस पर लिखिए जितने शत्रु हैं सबका नाम। अब इसको 7 बार मोड़िए। मोड़ने के बाद भगवान को याद कीजिए, जो भी भगवान पे भरोसा करते हैं, और शहद की शीशी में इसको डुबो दें, एकदम अंदर तक डुबो दें। अब इसको अच्छे से बंद करें एयर टाइट की तरह। अब इसको आप कहीं भी आसपास के एरिया में मिट्टी में दबा दें या घर में ही किसी कोने में संभाल के रख दें। आप देखिएगा जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं वो धीरे धीरे आपको पसंद करने लगेंगे और आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल है माँ लक्ष्मी को मनाना। और रात में सोने के पहले आप अपने इष्ट देव को, गुरु मंत्र है तो उसको बोलिए, नहीं तो आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं या फिर नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या सबसे आसान है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।